प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था जो कि अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उनका अदब भी करता था और उनकी खिदमत करता था। उसकी खिदमत और अदब का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसके भाइयों ने ये सोचा कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनकी ज़िंदगी में ही जायदाद को आपस में बाँट लिया जाए, ताकि बाद में कहीं लड़ाई ना पड़े। तो उस शख्स ने ये कहा कि ठीक है, तमाम जायदाद आप आपस में बाँट लें और मुझे वालिदैन दे दें। दूसरे भाई इस बात पर राज़ी हो गए कि ठीक है, वालिदैन तुम रख लो। फिर क्या था कि अल्लाह के हुक्म से उसके घर में तो रहमत आ गई, उसे दोनों वालिदैन मिल गए। फिर वो उनकी खिदमत करता, अपनी मेहनत मज़दूरी करता, उनकी खिदमत करता और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता। इसी तरह उसका वक़्त पूरा होता था। यूँ ही खिदमत करता रहा और नेकियों के मोती अपने दामन में इकट्ठे करता रहा। फिर क्या हुआ कि वो वक्त आया, क्योंकि सबकी जिंदगियों में आना है, जैसे सब ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उसके वालिदैन भी अपनी अपनी बारी पे इस दुनिया से चले गए। और सोचें कि जिस घर में वालिदैन हो और वो ना रहें, तो वो घर, मेरा तो ये ख्याल है कि घर नहीं रहता, वो वीरान हो जाता है। फिर वक्त कुछ ऐसे ही गुजरा कि एक रात उसको ये ख्वाब आया और ख्वाब में ये बशारत हुई कि तुमने अपने वालिदैन की खिदमत की है, इसका तुम्हें अजर दिया जाएगा। और ये बताया गया कि फलां चट्टान के नीचे एक दीनार पड़ा है, जाओ उसे ले लो, उसमें तुम्हारे लिए बरकत रखी गई है। प्यारे मुसलमानों, याद रखिएगा कि दौलत होने से काम नहीं चलता। कई दफ़ा इतने सारे पैसे पता नहीं चलता कहाँ गए, और कई दफ़ा थोड़े से पैसों से अल्लाह पाक बड़े बड़े मसले हल कर देते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी में ये मामूल था कि बरकत बहुत होती थी। थोड़ा-थोड़ा खाना इतने-इतने लोगों को पूरा आ जाता था। जैसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम वाली आपने वो वाक़या सुना होगा कि जिसमें एक प्याला या थोड़े से दूध से कितने लोगों के पेट भर गए थे। अल्लाह के हुक्म से ये होती है बरकत। फिर उसने क्या किया, उसकी आँख खुली, वो सुबह गया, उस चट्टान के नीचे जाकर उसने वो दिनार देखा तो पड़ा हुआ था। उसने वो दिनार उठाया और घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे मछली वाला नज़र आया, तो उसने सोचा कि मछली ले जाता हूँ, बीवी बच्चे खा लेंगे। उसने उसी दिनार से वो मछली खरीद ली और घर आ गया। अब घर आकर क्या होता है, वो अपनी बीवी को मछली दे देता है। और बीवी जब पकाने की गर्ज से उसे काटती छीलती है, तो उस मछली के पेट के अंदर उसे एक हीरा मिलता है। अब हीरा जब वो अपने खावंद को देती है, वो बहुत खुश होता है, और जब उसे बेचने जाता है, तो उस हीरे के बदले अल्लाह पाक ने उसे इतनी दौलत अता कर दी कि उसकी पूरी ज़िंदगी का खर्चा पूरा हो गया। प्यारे मुसलमानों, दरअसल बात ये है, वालिदैन बहुत प्यारा रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जिनके ज़रिए हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन हम भूल क्यों गए हैं? हम उनसे इतने दूर क्यों हैं? हम उनसे मोहब्बत से बात क्यों नहीं कर रहे? हमें तो चाहिए कि हर अच्छे से अच्छा सलूक जितना अच्छा कर सकते हैं, हम अपने वालिदैन से करें, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और उनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने हमें कितनी मोहब्बत अता की है, कितनी शफ़क़त अता की है वालिदैन की सूरत में। हमें भी चाहिए कि हम अपनी तमाम मोहब्बतों का मरकज़ अपने वालिदैन को बनाएँ और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनका अदब भी करें। हमें इस दुनिया से क्या मिल जाना है? इतने आए और इतने चले गए। एक दिन हमें भी जाना है। बस अल्लाह पाक हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमा दें कि इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम भी अपने वालिदैन का अदब करें, उनकी भरपूर खिदमत करें और नेक अमाल करने के साथ-साथ गुनाहों से भी बचें। आमीन सुम्मा आमीन।